ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हम सब ब्राह्मणों को लाइक हम सब के माइंड में ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन हम इसको यूजुअली डिले करते हैं या फिर हम किसी से पूछते नहीं हैं, हमें आंसर नहीं मिलता है, तो हम इसको जो है पोस्टपोन करके और सोचते ही नहीं है इसके बारे में। हाँ, एक ऐसी बात है, एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम्म, तो हमने बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि बहुतों का ये प्रश्न है, तो इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्न करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, रूरियान करेंगे। वो बात ये है कि जैसे हम देखते हैं कि कई हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम्म, बड़े हमसे आगे जा रहे हैं, या फिर हमारे साथ वाले जो हैं, हमारे साथी हमसे आगे जा रहे हैं, तो हम जो है, हमें क्या फ़ील होता है कि हम पीछे रह रहे हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने कभी इसके बारे में मेहनत की है। कुछ ऐसे बीज बोए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, हाँ, इस ब्राह्मण जीवन में, जिसका वो फल अभी ले रहे हैं। हुँ? और हम जो है थोड़ी सी उनकी जर्नी हमने देखी है और थोड़ा सा ही हम उनको जानते हैं, और इस हिसाब से हम जज करते हैं, हम सोचते हैं हम पीछे रह गए और ये हमसे आगे जा रहे हैं। तो पहली बात तो बाबा ने कहा है, कंपैरिजन हमें कभी करना ही नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि हम जो है हम सबकी जर्नी अलग है। हम सबके संस्कार अलग हैं, हम सबकी बुद्धि अलग है। हाँ, हम सबका बाबा से मिलने का टाइम अलग है, हम सबके कर्म अलग हैं। और हमारी विशेषताएं भी अलग हैं। हाँ, तो ऐसे में अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हम अपना श्रेष्ठ कर्म कब करेंगे? उनके श्रेष्ठ कर्मों का फल उनको मिलना है, और आप जो बीज बोएंगे, जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उसका फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, है ना? उनको तो नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट जर्नीज, डिफरेंट पीरियड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बाबा। किसी ने कोई ज्ञान में पहले आया है, कोई ज्ञान में बाद में आया है। हाँ, कोई दूसरों को देख कर आया है, दूसरों की बहुतों की पालना ली है, बहुतों का प्यार लिया है, इंटरनेट का बहुत हेल्प लिया है, बड़ों से बहुत पालना ली है, स्थूल में भी और नेट के थ्रू सूक्ष्म में भी। तो ये कंपैरिजन कहाँ तक जायज़ है? हम पूछें अपने आप से, क्या ये जायज़ है कंपेयर करना? देखिए, जो पहले आया है, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत सारा, जैसे कि देही अभिमानी स्थिति अपनी बनाई है। हाँ, उन्होंने अपनी दुनियावी प्राप्ति को आध्यात्मिक प्राप्ति में परिवर्तन किया है ना? उन्होंने बदला है उसको। तो उनका जो आध्यात्मिकता का डेप्थ है, उनका बाबा से कनेक्शन, उनकी सेवाएँ, हाँ, उनका वो जो उन्होंने निस्वार्थपन के गुण को अपनाया है, उदार चित्त, हाँ, बहुतों का कल्याण करना, अपनी फीलिंग्स को बदलना। बाबा से जो योग से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, उसको विश्व कल्याण के कार्य के लिए परिवर्तन करना, है ना? एक है अपने लिए साधन इकट्ठा करना, धन कमाना, ये एक चीज़ है। हाँ, एक है अध्यात्म को यूज़ करना विश्व कल्याण के लिए, है ना? किसी को कोई कमी है, उसकी उस प्राप्ति को पूरा करने के लिए, है ना? किसी को प्यार नहीं है, प्यार की कमी है, किसी के जीवन में खुशी नहीं है, हाँ, कोई अपनापन नहीं है, कोई अपना मित्र, कोई संबंधी नहीं है ना? तो बाबा जो है, अध्यात्म को क्यों लाया है हमारे जीवन में? अध्यात्म को हमने क्यों अपनाया है? क्या अपनी ही प्राप्तियां करने के लिए बाबा ने हमें आध्यात्म का रास्ता दिखाया है, या फिर विश्व कल्याण के लिए? हाँ, देखिए, बाबा तो बेहद का है ना। बाबा सारी सृष्टि को देखता है। हाँ, बाबा देखता है यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं, कितने अनाथ हैं,
कितने बूढ़े लोग हैं, कितने बीमार लोग हैं। हाँ, तो बाबा अध्यात्म को लाया लोकल से लोकल, जो आत्मा है, लोकल से लोकल जो कॉमन पीपल है, उनकी उन्नति के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए। तो साथ साथ जो है हम जैसे बाबा कहते हैं ना, पढ़े लिखे भी हैं, हाँ, वेल सेटल्ड आत्माएं भी आती हैं बाबा के पास, अमीर घर के, धनवान घर के पढ़े लिखे भी आते हैं। तो उनको अध्यात्म को किस तरह से यूज़ करना है अपनी प्राप्ति के लिए। वो तो हम दुनिया में भी कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा आप बाबा के पास क्यों आए हो? एक तो बाबा से मिलन मनाने के लिए, और दूसरा बाबा की सर्विस करने के लिए। और बाबा की सर्विस है विश्व कल्याण। तो कोई बाबा की दुनिया में, जो बाबा दुनिया रच रहा है सत्युग, उसके अंदर कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि इन द हेवन देयर इज़ नो पुअर एंड देयर इज़ नो सिकनेस। सभी हेल्दी है वहाँ पे एजड, जिसे कहते हैं ना, बुढ़ापे में क्या होता है, हमें बीमारियाँ आती हैं, हम अकेले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ बूढ़े भी नहीं होते हैं, और शरीर भी कैसे छोड़ते हैं, स्व इच्छा से, अपनी खुशी से, जैसे कि ड्रेस चेंज किया। तो वहाँ पे हम बूढ़े भी नहीं होते। बूढ़े नहीं होते इन द सेंस शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन मन कैसा होगा, ऑलवेज यंग। तो यंग एट हार्ट कैसे होगा, जब हम योगी जीवन को अपने जीवन में लाते हैं, है ना, योग को अपने जीवन में जब हम लाते हैं, तो वी ऑलवेज रिमेन यंग। और वो कब होगा, जब हम अपनी योग की शक्तियों को दूसरों के प्रति लगाएंगे, कल्याण के कार्य में, उत्थान के कार्य में लगाएंगे, है ना, तब हमारा योग जो है ना वो सफल होता है। अगर हम अपनी ही उन्नति और अपनी ही प्राप्तियों के प्रति योग की शक्तियों को लगाते हैं और भगवान से कनेक्शन रखते हैं, तो हमारी सोच जो है ना वो बहुत लिमिटेड होती जाती है दिनों दिन। हम काउंट करते हैं अपनी प्राप्तियों को, जबकि योग हमारा इसलिए है कि हम बेहद में जाएं, हम हद की भावनाओं को छोड़ें, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जाएं, और हम अपनी सोच को जो है ना विशाल करते हैं दिनों दिन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने लिए सब कुछ चाहें और सोचें कि हमारी सोच भी ऊंची हो जाए और हमारा योग भी निरंतर हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें बेहद में रहकर अपने छोटे मोटे जो भी हमारे कार्य हैं, जो हमारी लाइफ है, उसको हमें साथ साथ चलाना है। कहीं हमने पढ़ा था बहुत सुंदर स्लोगन, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। मतलब साधारण कर्म करते हुए भी आपकी स्थिति कैसी हो, बेहद की स्थिति हो, यानी कि आप ऊंची सोच वाले हो, बेहद का आप सोचते हैं, यानी कि आपके वो लोकल कार्य में भी आपकी भावनाएं कैसी हैं कि ये वाइब्रेशंस जिस भावना से मैं याद कर रहा हूँ, कोई कर्म कर रहा हूँ बाबा को याद करते हुए, वो वाइब्रेशंस जो है ना वो विश्व में जाके आत्माओं को हील कर रही है। किसी को खुशी दे रही है, किसी को प्रेम दे रही है, किसी को बाबा से कनेक्ट कर रही हैं। तो फरिश्ता बनने का मूल रीज़न ही यही है कि हम एक साक्षात्कार मूर्त बने, और जो हमारे मन में भावनाएं होंगी वैसा ही हमारा स्वरूप बनेगा। वैसे ही वाइब्रेशंस हमसे निकलेंगी और वैसे ही हम आत्माओं को अट्रैक्ट करेंगे बाबा की तरफ। तो हमारा योग किसके लिए है, अपने लिए है या विश्व के लिए है, ये हमें अपने आप से पूछना है। क्योंकि अगर हम बेहद में रहते हैं और हमारी भावनाएं बेहद में रहती हैं, तो हम देखा गया है कि हमारे हद के कार्य भी बहुत अच्छे होते हैं। और यही हमें करना है कि योग से अपनी भावनाओं को, अपने संस्कारों को चेंज करना है। तो इस तरीके से हम जब करते हैं
तो हमें अपने ऊपर इंडिविजुअल एफ़र्ट नहीं करना पड़ता कि हम अपने संस्कार चेंज करें। हम पेशेंस को अपनाएँ, हम टॉलरेंस को अपनाएँ, हम सेल्फ़लेसनेस को अपनाएँ। नहीं, आप अगर बेहद में स्थित हैं, अगर आप रोज़ चिंतन करते हैं कि इस सृष्टि की हर आत्मा सुखी हो जाए, सबके अंदर गुण आ जाएँ, सब बाबा को पहचान लें, हाँ, सबके अंदर जो है प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता दिनों-दिन बढ़ती जाए, हाँ, सब स्वस्थ हो जाएँ। अगर आपके अंदर ये भावनाएँ हैं, हुँ, तो आपको अपने ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर और ज़्यादा कुछ वर्क करना ही नहीं है ख़ास। बिकॉज़ हमारा मूल उद्देश्य ही यही है कि हम हद से निकल के बेहद में जाएँ। तो अलग से हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। और हमारा योग भी बाबा से कैसा हो जाएगा? निरंतर हो जाएगा। हाँ? तो सहज योगी हम बन जाएँगे। और फिर ये कंपैरिज़न की भावनाएँ जो हम कहते हैं कि हम पीछे हैं, हम आगे हैं, हुँ? किसी को हमसे ज़्यादा प्राप्ति हो रही है तो हमें खुशी नहीं होती, हाँ? हम उनको कांग्रेचुलेट नहीं करते, हम उनको सहयोग और ज़्यादा तेज़ी से सहयोग नहीं देते, हुँ? हम सोचते हैं कि हम पीछे ना रह जाएँ, हाँ? तो अगर हम देखते हैं कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, हुँ? तो ज़रूर उसने वो या तो अपनी जर्नी जो है अपनी जर्नी में अपने आप से ज़्यादा जो है ना बाबा के कार्य को महत्व दिया है ज़रूर। हुँ? तब उसके संस्कार परिवर्तन हुए हैं। हाँ? तो ये संस्कार परिवर्तन का खेल है। किसी को हम आगे बढ़ते देखते हैं, उसने अपने संस्कार परिवर्तन करे हैं। उसने दुनियावी जीवन का त्याग किया है, हाँ? दुनियावी संस्कारों का त्याग किया है। तब जाके वो साधना से सिद्धि हुई। हुँ? तो हमें भी यही यही हमारा लक्ष्य है कि हम भी यही ऐसा जीवन बनाएँ, हाँ? तो ऐसा जीवन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हुँ? इस गॉडली कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। हुँ? और इसमें पड़ाव है ना? माइलस्टोन्स हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा और आप कल एकदम टॉप पे पहुँच जाएँगे, नहीं। आपको वो जर्नी करनी है, हाँ? आपको अपने आगे से आगे रहने वालों को सहयोग करना है, हाँ? उस हायरार्की में आना है, नंबरवार वाले सिस्टम में आना है, हुँ? है ना? हम सोचें हम जन्मते ही राजा बन जाएँ, ऐसा नहीं होता। हुँ? हाँ, हर कोई राजा है, बालक सो मालिक। हुँ? तो इस सिस्टम से अगर हम माला से बाहर निकलते हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम माला के अंदर रहते हैं और उसमें वफ़ादारी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ? कि हम कुछ बन जाएँ तो भी हम वफ़ादार रहें, ईमानदार, ऑनेस्ट, हाँ? ये बहुत ज़रूरी है, हाँ? ऐसा नहीं कि हम अपनी करंट सेवा को कुछ ना समझें, हाँ? उसके साथ लॉयल ना रहें, अपनी ड्यूटी को सैल्यूट ना करें, अपने बड़ों के साथ मिलनसार होके ना रहें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहें, सिंक में नहीं रहें, हाँ? हम सोचे नहीं हमारी इंडिविजुअल जर्नी है, ऐसा नहीं है। बाबा ने ये सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया है, हाँ? अगर आप कहीं पे अलॉटेड हैं, हुँ, कहीं पे आपका पोज़ीशन है, तो आपका वो कार्य, हाँ, जब तक कोई और नहीं लेता आपकी पोज़ीशन, आपकी जगह, तब तक वो आपका ही कार्य है, हाँ? और आपको अगर मूव करना है वहाँ से तो उसकी भी विधि है प्रॉपर। जब तक आपके बड़े आपको छुट्टी नहीं देते, आप नहीं जा सकते। आपने सेवा ली है उनसे, पालना ली है उनसे, हाँ? तो अभी आपको पालना का क्या करना है? रिटर्न करना है। हुँ? एक दिन में कुछ नहीं होता, है ना? हम सोचे आज ही हमें छुट्टी मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता, हाँ? तो हमने लॉन्ग टाइम किसी से पालना ली है और किसी ने भी लॉन्ग टाइम पुरुषार्थ किया है, हुँ? हम सब किसके लिए हैं? बाबा के लिए, बाबा के कार्य के लिए, हुँ? तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ, हुँ? अपने एम्बिशंस हमें पीछे रखने होते हैं, हुँ? है ना? हम सब एक-दूसरे के ऊपर और नीचे हैं, कोई किसी से ऊपर, कोई किसी से आगे, कोई किसी से पीछे। हमें वो उस चक्कर में जाना ही नहीं है कभी। हमें बाबा ने सिंपल सिंपल रास्ता बताया है कि बच्चे आप अपने
अपनी खुशी अपने नशे में रहो। आपको कौन मिला? हाँ, तो उसको आपको दिनों दिन इम्प्रूव करना है। आपको देखना है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ रहते हुए मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लाऊँ, कौन से गुण की कमी हुई जो मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। हुँ? तो उसको हम जैसे कि लेन-देन करें, रू-रिहान करें आपस में और अपनी उस कमी को भरें। हाँ? स्थान चेंज करने से हमारे संस्कार चेंज नहीं होंगे कभी भी। हुँ? हमें डेडिकेटेडली कमिटेड होकर एक ही स्थान पर रहकर हाँ, अपने ऊपर वर्क करना है। हुँ? अपने संबंधों को मधुर बनाना है। हाँ? अपने मन को जैसे कि क्या करना है, सुमन बनाना है, हल्का रखना है, हल्के होकर चलना है। हुँ? सरल होकर चलना है। हुँ? कंपैरिज़न में नहीं आना हमें कभी भी। हुँ? हमेशा सोचना है कि मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित। सभी बाबा को पहचाने, सभी बाबा का बन जाएँ। हाँ? और इसी में मेरी भी उन्नति है। इसको हमें बहुत गहराई से समझना है। हुँ? और जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा जो था निरहंकारी था, उनके अंदर बहुत थी। हाँ? तो हमें भी क्या करना है, बड़े से बड़ा कार्य करते हुए भी क्या रहना है, बाबा का बच्चा बन के रहना है। हाँ? तो जितना हम बच्चा बन के रहेंगे और सरल बन के रहेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्ति होगी, है ना? बाबा से प्राप्ति होगी। और जैसे कि कहते हैं कि एक अच्छा इंसान, श्रेष्ठ कर्म करने वाला इंसान कौन होता है? हुँ? जो दूसरों की समय पर मदद करता है, जो भगवान के लिए हमेशा अवेलेबल है। वो श्रेष्ठ आत्मा बनती है। हाँ? जब हम आए ही देव आत्मा बनने हैं, महान आत्मा बनने हैं। तो जो बाबा का कार्य है वो किसका कार्य है? हमारा कार्य है ना? वो हमारा कार्य है। तो अगर हमने बाबा के बच्चों को सहयोग दिया, समय पर सहयोग दिया, तो किसको सहयोग दिया हमने? बाबा को सहयोग दिया। और बाबा को जो सहयोग देता है उसके अपने कार्य, उसकी अपनी जो भी मनोकामनाएँ हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी उसने लक्ष्य अपने जीवन में बनाए हैं, उसको पूरा करने की ज़िम्मेवारी किसकी होगी फिर? हुँ? बाबा की हो जाएगी। हुँ? अपनी मेहनत से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। हुँ? लेकिन अगर हम दुआएँ लेते हैं, हाँ, बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, बाबा के साथ मददगार बनते हैं, उसके बच्चों के को उठाने के लिए, है ना? किसी को समय पर सहयोग देने के लिए अगर हम बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो बाबा हमारे साथ जन्म-जन्मांतर के लिए बंध जाता है। हुँ? जैसे कहते हैं ना हमारा हर दिन एक नया जन्म होता है। तो हमारे साथ बाबा जो है ना, बाबा की शक्तियाँ, बाबा की दुआएँ ऐसी जुड़ जाती हैं, हाँ, कि वो हमको आगे बढ़ाने में लग जाती हैं। जैसे कि बाबा सारी कायनात को हमारे साथ लगा देता है, हुँ, कि इस बच्चों को जो है ना, इनके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में इनकी मदद करनी है। हुँ, तो ये बाबा की मदद होती है। हाँ, तो जो भगवान के दिल पर चढ़ता है, तो उसके सब कार्य कौन करता है फिर? बाबा करते हैं। हाँ, तो ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास। हुँ, तो ये सौदा कैसा हुआ फिर? हुँ, अच्छा सौदा है ना, सच्चा सौदा है। तो बाबा जो बिज़नेसमैन है, वो बहुत ही ना क्या बोलते हैं उसको, रुस्तम है। रुस्तम। रुस्तम कौन होता है? जिसको सब कुछ पता होता है, जिसको इंटेंशंस का मालूम है, हाँ? कि ये सच्चे दिल से कर रहे हैं मेरा सहयोग और मेरे कार्यों में मदद, या फिर कोई प्राप्ति की इच्छा है। हाँ? तो ये नॉलेज है हमको कि हमें बाबा मदद करेगा, हमें प्राप्ति कराएगा। लेकिन इस भावना से अगर हम बाबा को मदद कर रहे हैं तो ये हमारा संस्कार बन जाएगा कि हम बाबा से बिज़नेस ही करेंगे हमेशा। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से करेंगे, बाबा से प्यार है इसलिए करेंगे, श्रेष्ठ कर्मों से प्यार है इसलिए करेंगे, तो क्या होगा? हुँ? हमारा डिविनाइज़ेशन हो जाएगा। हाँ, हमारे संस्कार डिविनाइज़ हो जाएँगे, हम देवता बन जाएँगे। हुँ? तो ऐसा पसंद है ना हमें। देवता बनने ही हम आए हैं बाबा के पास। तो ऐसा पर्सनैलिटी हमें बनाना है। पर्सनैलिटी शरीर का नहीं है, आत्मा का पर्सनैलिटी है, डिवाइन पर्सनैलिटी है।
हाँ, उसमें ट्रुथ ही ट्रुथ है, सब कुछ ट्रू है उसमें। हुँ? उसमें कोई दुनिया का आकर्षण, दुनिया की इच्छाएँ, ये सब मिक्सिंग नहीं है, कैलकुलेशंस मिक्सिंग नहीं है। हुँ? उस छोटे से बच्चे को बस यही पता है, बाबा, बाबा की सेवा, हुँ? बाबा की सेवा करनी है। हुँ? भक्ति में भी देखो, सेवा के लिए कितनी भावनाएँ हैं लोगों में। जूते चप्पल उठाते हैं, हाँ, प्रसाद बाँटते हैं, सफाई करते हैं, हाँ, मंदिरों में आप देखेंगे ये सब करते हैं भगत, सच्चे भगत, हाँ। तो वो अपने को डेडिकेट करते हैं ना, वो ये पूछते हैं हमें क्या मिलेगा बदले में। यहाँ पे बाबा मुरली में सब कुछ बता देता है, इसके लिए हम क्या हो गए हैं, हमारी भावनाएं ही ख़त्म हो गई है, हाँ। तो भगवान ने किस लिए बताया था हमको, हमको मोटिवेट करने के लिए, इसके लिए नहीं कि हम अच्छे कर्म करना ही छोड़ दें। यहाँ तो उल्टा हो गया। हाँ, अभी हम अच्छे कर्म करते ही नहीं हैं जब तक हमें पता ना हो हमें कोई प्राप्ति होने वाली है। तो इससे अच्छे तो फिर हम दुनिया में थे, हाँ, कि हम भूल चूक कुछ तो कर देते थे बिना किसी प्राप्ति के, नॉलेज के हम कितनों की मदद कर देते थे, हाँ। और अभी क्या है, पहले पूछेंगे इस सेवा से क्या प्राप्ति है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, हाँ, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, बहुत कुछ पूछते हैं। तो पहले जब हम आए थे तो हमें ऐसा लगता था हमें बाबा को घर में झाड़ू लगाने को मिला ना, अहो सौभाग्य, बर्तन मांजने को मिला बहुत बड़ा भाग्य, हाँ, मुरली कोर्स कराने को मिला बहुत बड़ा भाग्य, हाँ। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना थी कि हमें भगवान के कार्य में हमने हाथ दिया, उंगली लगाई, हमने उंगली का सहयोग दिया, हाँ। और अभी कुछ नहीं कहेंगे हम, तो ऐसा नहीं बनना हमको। हमको कैसा बनना है, छोटा सा बच्चा बनना है, हाँ? और अपने बारे में सोचना छोड़ देना है, जिसके लिए सोचने के लिए वो बैठा है, हम क्यों सोचे फिर अपने बारे में। इतना सोच सोच के हमने क्या कर लिया है अपने आप को, पत्थर बना लिया है, हाँ? हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं रही, भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं रही, भगवान के घर के लिए फीलिंग्स नहीं रही, भगवान के बच्चों के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही, हाँ। अपने शुरू वाले दिन याद करने हैं हमें जब हम आए थे, और उन्हीं को जीना है। तभी तो ये गीत बना है, बचपन के दिन भुला ना देना। लास्ट तक आपको इनोसेंट रहना है, सब कुछ जानते हुए लोग क्या कर रहे हैं और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ बाबा के पास। इनोसेंस इज़ द हाईएस्ट प्योरिटी। इनोसेंट बनना है हमको, सेंट बनना है, हाँ। तो अगर प्योर होंगे, हाँ, इनोसेंस इज़ द हाईएस्ट मैच्योरिटी एंड हाईएस्ट प्योरिटी। मैच्योरिटी है, इनोसेंस मतलब मैच्योर है पर्सन, हाँ। और अगर बहुत समझदार बनेंगे तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बाबा के लिए भी नहीं, हाँ। तो बाबा को कैसे बच्चे चाहिए, दिल वाले बच्चे चाहिए, सच्चे बच्चे चाहिए, हाँ, बहुत समझदार नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, ओम शांति।